हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। विद्या को अरमान की चिंता होती है। तभी अबीर कहता है कि मुझे लगता है कि अरमान पहले की तरह शहर छोड़कर चला गया है, उसे तो भागने की आदत है। सभी हैरान होते हैं। इसी बीच मायरा वहां आती है और पूछती है कि अरमान और गीतांजलि कहाँ हैं। सभी परेशान होते हैं। दूसरी तरफ गीतांजलि के पास पुग्गी को ढूंढने के लिए बनाया गया पोस्टर आता है। गीतांजलि पोस्टर को देखकर हैरान हो जाती है। वह सोचती है कि अंशुमन पुग्गी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है। तभी उसे विद्या का कॉल आता है। विद्या गीतांजलि से पूछती है कि अरमान कहाँ है। गीतांजलि जवाब देती है कि अरमान हॉस्पिटल में है क्योंकि उसके सिर पर गहरी चोट आई है। ये जानकर सभी चौंक जाते हैं। गीतांजलि कहती है कि आप ये बात मायरा को मत बताना, वरना उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। विद्या का फोन स्पीकर पर होता है, इसीलिए मायरा को सच पता चल जाता है। मायरा यह सुनकर तुरंत हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ती है। सभी मायरा के पीछे भागते हैं, लेकिन अभीरा अचानक रुक जाती है। विद्या उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम अरमान से नहीं मिलोगी। इस पर अभीरा कहती है कि उसके पास आप सब होंगे तो वहां मेरी क्या जरूरत होगी। विद्या कहती है कि अरमान जख्मी है। अभीरा कहती है कि इसीलिए आप तुरंत जाइए और मायरा का भी ध्यान रखिए। विद्या चली जाती है। इसके बाद अंशुमन अभीरा पूछता है कि क्या आप ठीक हो। अभीरा जवाब देती है कि अगर पुग्गी के बारे में कोई खबर मिले तो मुझे जरूर कॉल करना। ये कहकर वह चली जाती है। दूसरी तरफ गीतांजलि अरमान के पास बैठकर परेशान होती है और अरमान से कहती है कि अपनी बेटी के लिए उठ जाओ। वह देखती है कि अरमान पुग्गी के पोस्टर को कसकर पकड़ लेता है। दूसरी तरफ तान्या को साड़ी पहनने में दिक्कत होती है। वह क्रिस से कहती है कि मेरी साड़ी ठीक से पहनने में मदद करो। क्रिस तान्या पर हंसने लग जाता है और कहता है कि मेरी मदद करने से तुम्हें साड़ी फिट नहीं आएगी, कुछ ऐसा पहन लो जो तुम्हें फिट आए। तान्या को गुस्सा आ जाता है और वह डिजाइनर को कॉल करके कहती है कि उसने एक्स्ट्रा फैब्रिक क्यों नहीं जोड़ा। वह गुस्से में कहती है कि मुझे तुरंत दूसरी फुल लेंथ की साड़ी भेजो। दूसरी तरफ अभीरा को याद आता है कि फेरों के दौरान अरमान को सिर पर चोट लगी थी। अभीरा खुद पर गुस्सा हो रही होती है। वह सोचती है कि मैंने अरमान की चीख सुनकर भी अनसुना कर दिया। अरमान ने जो मेरे साथ किया वह गलत था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उससे बदला लूं। मुझे इंसानियत के नाते अरमान की फिक्र करनी चाहिए थी। अभीरा हॉस्पिटल में फोन करके अरमान की हालत के बारे में पूछती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि आपका अरमान से क्या रिश्ता है। अभीरा फोन काट देती है और कहती है कि पता नहीं अब ये रिश्ता क्या कहलाता है। दूसरी तरफ काजल और संजय को चारू की चिंता होने लगती है। काजल कहती है कि स्वर्णा और मनीष जी भी फोन नहीं उठा रहे हैं। संजय क्रिस से कहता है कि हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए। क्रिस पुलिस को फोन करने लगता है। कियारा अभीर को मैसेज करके ये बात बताती है और उसे तुरंत आने के लिए कहती है। तभी अभीर वहां आता है। सभी अभीर को देखकर हैरान होते हैं। अभीर काजल और संजय से कहता है कि मुझे पता है कि आप सब चारू को लेकर परेशान हैं, लेकिन चारू अपने करियर को लेकर परेशान है, इसीलिए उसने अपना फोन बंद कर लिया। संजय कहता है कि हम उससे बात कैसे करेंगे, कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। अभिरव बहाना बनाता है, लेकिन संजय गुस्से में कहता है कि तुम बहाने मत बनाओ। तभी तान्या वहां आती है और अपनी पहली रसोई की रस्म के बारे में पूछती है। काजल उसे रस्म के लिए लेकर चली जाती है। इसके बाद कियारा अभीर से पूछती है कि तुम चारू की सच्चाई क्यों छुपा रहे हो। अभीर जवाब देता है कि अभी शादी की कई रस्में बाकी हैं। सब पुग्गी अरमान भी हॉस्पिटल में है। ये जानकर कियारा हैरान हो जाती है। अभीर बताता है कि अरमान के सिर में चोट लगी है,
कियारा परेशान हो जाती है और तुरंत अरमान से मिलने का फैसला करती है। अबीर और कियारा चले जाते हैं। दूसरी तरफ मायरा रोते हुए अरमान से बात करती है और मासूमियत से कहती है कि मैं आपसे नाराज थी, लेकिन हम एक दूसरे से ज्यादा दिन नाराज नहीं रहते हैं, इसीलिए मुझसे बात करो। ये देखकर गीतांजलि भी दुखी हो जाती है। मायरा गीतांजलि से पूछती है कि पापा को होश कब आएगा। गीतांजलि दुखी होकर कहती है कि मुझे भी नहीं पता। विद्या उन्हें देखकर दुखी हो जाती है। बाहर से कावेरी और दादू अरमान को देख रहे होते हैं। दादू कावेरी से कहते हैं कि आप भी अंदर जाकर अपने पोते से मिल लीजिए। कावेरी दुखी होकर कहती है कि पोता हमसे नाराज है। दादू कहते हैं कि दादी के प्यार से बच्चों का गुस्सा बहुत जल्दी उतर जाता है। कावेरी कहती है कि ऐसा होना अभी मुश्किल है। इधर गीतांजलि मायरा से कहती है कि पापा को आप रोते हुए अच्छे से नहीं लगते, इसीलिए रोना मत। मायरा अपने आंसू पोंछ लेती है। विद्या मायरा से कहती है कि अब हम सब घर चलते हैं, लेकिन मायरा साफ मना कर देती है और अरमान के गले लग जाती है। गीतांजलि मान जाती है और कहती है कि आपको रात में घर जाना होगा। मायरा सहमत हो जाती है। इसी बीच नर्स आकर कहती है कि पेशेंट के फैमिली मेंबर को इस फॉर्म पर साइन करने हैं। विद्या और गीतांजलि दोनों एक साथ हाथ आगे बढ़ाती हैं। विद्या हैरान होती है। गीतांजलि पूछती है कि मैं अरमान की मंगेतर हूँ, क्या मैं साइन कर सकती हूँ। नर्स कहती है कि सिर्फ सबसे करीबी रिश्तेदार ही साइन कर सकता है। गीतांजलि मायरा को लेकर चली जाती है। विद्या आगे बढ़कर साइन करती है। दूसरी तरफ अबीरा अरमान को लेकर परेशान हो रही होती है। वह सोचती है कि मैं अरमान की हालत के बारे में कैसे पता लगाऊं। तभी अंशुमन कहता है कि मैं बता देता हूं। अबीरा चौंक जाती है। अंशुमन कहता है कि मैं जानता हूं कि आप इंसानियत के नाते अरमान की चिंता कर रही हैं। अरमान आपके अतीत का बहुत खास हिस्सा रहा है। अंशुमन कहता है कि आप वही करें जो आपका दिल चाहता है। अबीरा कहती है कि मैं अरमान को देख कर आना चाहती हूँ। अंशुमन मुस्कुराकर सहमति दे देता है। अबीरा कहती है कि आप इतने समझदार कैसे हैं। अंशुमन कहता है कि हमें पूरी जिंदगी साथ बितानी है, इसीलिए अगर मैं आपको नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। वह चला जाता है। दूसरी तरफ तान्या ऑनलाइन वीडियो देखकर खीर बनाना शुरू करती है। वह खीर बनाकर तैयारी करती है और टेस्ट करती है, लेकिन खीर कच्ची रह जाती है। तान्या खीर के बर्तन को माइक्रोवेव में रख देती है। तभी माइक्रोवेव फट जाता है। पूरी रसोई में धुआं हो जाता है। सभी रसोई में आते हैं और पूछते हैं तो तान्या बताती वह खीर बना रही थी। मनीषा कहती है कि माइक्रोवेव में स्टील के बर्तन नहीं रखना चाहिए। संजय पूछता है कि क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। तान्या हामी भरती है। मनीषा और काजल उसकी मदद करने के लिए कहती हैं। इसी बीच मनीषा अबीरा का जिक्र कर देती है, जिससे तान्या नाराज हो जाती है। दूसरी तरफ अबीरा हॉस्पिटल पहुंचती है। इधर मायरा गीतांजलि से कहती है कि पापा के ठीक होते ही हम माउंट आबू वापस चले जाएंगे। नहीं आता। तान्या हामी भरती है। मनीषा और काजल उसकी मदद करने के लिए कहती हैं। इसी बीच मनीषा अबीरा का जिक्र कर देती है, जिससे तान्या नाराज हो जाती है। दूसरी तरफ अबीरा हॉस्पिटल पहुंचती है। इधर मायरा गीतांजलि से कहती है कि पापा के ठीक होते ही हम माउंट आबू वापस चले जाएंगे और आपकी शादी कर देंगे, फिर आप असल में मेरी मम्मी बन जाओगी। अबीरा उन्हें देखती है। गीतांजलि कहती है कि मैं भी जल्दी से आपकी असली मम्मी बनना चाहती हूँ। अबीरा को ये कुछ भी सुनाई नहीं देता क्योंकि उसने ईयरफोन लगाए हुए होते हैं। अबीरा चुपचाप अरमान के पास जाती है। इसके बाद अबीरा अरमान से बात करती है और कहती है कि उठ जाओ, हमें पुक्की को ढूंढना है। अबीरा नर्स से पूछती है कि अरमान को होश कब आएगा। नर्स कहती है कि इन्हें पुरानी चोट पर ही वापस चोट लगी है, इसीलिए कुछ नहीं कह सकते। अबीरा को पुरानी बातें याद आती हैं। अबीरा अरमान से कहती है कि हमें पुग्गी मिलने वाली है, इसीलिए उठ जाओ। तभी अबीरा देखती है कि मशीन में बीप की आवाज़ आने लग जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अंशुमन अबीरा से पूछता है कि क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है। अबीरा कहती है कि मुझे इस पुग्गी से वह एहसास नहीं हो रहा जो मेरी पुग्गी से होता था। दूसरी तरफ नंगीली पुग्गी की माँ अपनी बेटी से कहती है कि तुम इसी तरह पुग्गी होने का नाटक करती रहो। मायरा यह सब सुन लेती है और सोचती है कि मुझे क्यूट आंटी को बताना होगा
कि यह नकली पुग्गी है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।